हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीयूष जोशिया, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में जो पोजीशनिंग होनी चाहिए लेटते वक्त या सोते वक्त, कि क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए जिससे हमारी पेन बढ़े ना, पेन एग्रीवेट ना हो। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में हमें किस पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए, किस पोजीशन में हमें नहीं लेटना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में जो हमारी शोल्डर पेन है वो बढ़ क्यों जाती है, हमें नाइट पेन क्यों ज़्यादातर देखने को मिलता है, और इसे पोजीशनिंग के थ्रू हम कैसे कम कर सकते हैं शोल्डर पेन को। फ्रोजन शोल्डर के जो पेशेंट है वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि उनको दिन में तो थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर लेते हैं शोल्डर की, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें रात में होती है। उन्हें रात में सोने के दौरान शोल्डर में इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो सो भी नहीं पाते हैं और काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो अब हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि रात को शोल्डर पेन फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में वो बढ़ जाता है और उन्हें सोने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम पूरे दिन हमारी जो आर्म की पोजीशनिंग होती है, शोल्डर की जो पोजीशनिंग होती है, शोल्डर हमारा लटक रहा होता है हमारे साइड में। तो इससे क्या होता है कि जो ग्रेविटी वो शोल्डर को अपनी तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन के कारण जो थिकनिंग हो गई है और जॉइंट का स्पेस कम हो गया है, उसे जब ग्रेविटी अपनी ओर पुल करती है तो थोड़ा सा रिलीफ रहता है। और रात के दौरान पेशेंट जब लेटा होता है या फिर सो रहा होता है तो उसकी जो पोजीशनिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल होता है, तो इसमें ट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा होता है। और चूँकि रात में हम कोई एक्टिविटी भी नहीं कर पाते हैं तो इसकी वजह से हमारी जो शोल्डर के अराउंड जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड फ्लो है, वो भी काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें रात को ज़्यादातर पेन देखने को मिलता है। तो अब मैं आपको फ्रोजन शोल्डर की पोजीशनिंग बताने जा रहा हूँ कि रात में हम कौन कौन सी पोजीशन में सो सकते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि किस किस पोजीशन को हमें अवॉइड करना है, किस किस पोजीशन में हमें नहीं लेटना है फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को जिस शोल्डर में पेन है, मान लीजिए राइट शोल्डर में पेन है, तो उन्हें राइट की साइड टर्न होके राइट करवट में लेटना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। कुछ इस तरह हमें जिस शोल्डर में हमें पेन है उस तरफ से हमें सोना नहीं चाहिए। इससे जो हमारी शोल्डर है वो कंप्रेस हो जाती है और पेन और एग्रीवेट हो जाता है और बढ़ जाता है। इस पोजीशन को हमें शोल्डर पेन में अवॉइड करना चाहिए। जिस शोल्डर में हमें पेन है उस तरफ होके हमें नहीं लेटना चाहिए। और सेकंड जो हमारी पोजीशनिंग है जो हमें अवॉइड करना चाहिए वो है प्रोन पोजीशन। हमें पेट के बल नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि पेट के बल हम जब लेटते हैं तो जब हम लेटते हैं पेट के बल कुछ इस तरह जब लेट रहे होते हैं तो ये आप देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि कुछ इस तरह हम लेटेंगे या इस तरह, तो प्रेशर जो है वो शोल्डर पे डायरेक्ट आएगा, जिससे कि हमारी शोल्डर का पेन एग्रीवेट हो जाएगा। और हमें सोने से पहले, जब हम लेटते हैं या सो रहे होते हैं उससे पहले, जिस शोल्डर में हमें पेन है उस शोल्डर पे आपको आइसिंग कर लेना चाहिए, ताकि आपकी जो जॉइंट कैप्सूल है वो रिलैक्स हो जाए और आपको पेन में ज़्यादा रिलीफ मिल सके। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में हमें जिस शोल्डर में पेन है उस शोल्डर के अपोजिट साइड होके सोना चाहिए। मान लीजिए हमारे इस शोल्डर में पेन है तो हम इस तरफ सोएंगे, और पोजीशनिंग क्या होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमें कुछ इस तरह लेट जाना चाहिए। आप देख रहे हो कि हमें लेटते वक्त जो हमारी शोल्डर की जो अलाइनमेंट है और आर्म की अलाइनमेंट है वो नीचे आ जाती है। तो इसे मेंटेन रखने के लिए, इसे सेम अलाइनमेंट रखने के लिए हमें एक दूसरे पिलो की ज़रूरत होगी, और कुछ इस तरह पिलो को हग कर लेना है और फिर आर्म को कुछ इस तरह रख के तब सोना चाहिए, ताकि हमें शोल्डर पेन में रिलीफ मिल सके नाइट में। और हमारा दूसरा पोजीशन होना चाहिए फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में, वो होना चाहिए सुपाइन लाइन, मतलब पीठ के बल लेटना। तो इस पोजीशन में लेटने के लिए हमें, जब हम इस पोजीशन में लेटते हैं तो शोल्डर का अलाइनमेंट और आर्म का अलाइनमेंट सेम नहीं होता है। उसे मेंटेन करने के लिए, सेम रखने के लिए हमें या तो एक पतली पिलो का यूज़ करना चाहिए, कुछ इस तरह आर्म के नीचे एक पतली पिलो का आप यूज कर सकते हो, या फिर आप टॉवेल को फोल्ड करके कुछ इस तरह भी रख सकते हो। और फिर अपना जो अफेक्टेड आर्म है
उसे कुछ इस तरह रख सकते हो। ऐसे सोने से जो हमारी शोल्डर है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं आता है, जिससे हमारी नाइट पेन है उसमें काफ़ी रिलीफ देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन जो फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट को सोते वक्त यूज करना चाहिए ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा नाइट पेन में रिलीफ देखने को मिले। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आएंगी उसका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। धन्यवाद।